थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रजत फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। आप सभी को बहुत नमस्कार और आई एम वेरी सॉरी कि हमने इतना पोस्टपोन करा, क्योंकि मैं कहीं फंस गया था, इस वजह से हमें पोस्टपोन करना पड़ा। पर कोई बात नहीं, जो लोग रिकॉर्डेड सेशन सुन लें उनको काफ़ी चीज़ समझ आ जाएंगे, और जिन लोगों ने ज्वाइन करा थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जॉब निकली है ये एनएचएम के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। ये जॉब परमानेंट नहीं है। बेसिकली हर स्टेट में जैसे आपको पता है कि एनएचएम आया रोल में 2005 में पूरे इंडिया में। तो एनएचएम दो पार्ट पे काम करता है, एक एनआरएचएम और एक एनयूएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो एनएचएम के द्वारा ये जॉब्स निकाली गई हैं। एनएचएम बेसिकली एनएचएम जितने भी हेल्थ पॉलिसी जो सेंट्रल बनाता है, जैसे कि अभी नेशनल रूरल हेल्थ पॉलिसी है, उसमें ये बोला गया है कि आपके पास कुछ एक डिस्ट्रिक्ट पे एक आपके पास एक नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी का क्लिनिक होना चाहिए, एनओएचपी क्लिनिक होना चाहिए, या फिर एनसीडी क्लिनिक होना चाहिए, जहाँ पे हम बेहतर मरीजों को इलाज दे पाए, उनको बेहतर सुविधाएं दे पाए। आप देख रहे होंगे इसमें 3-4 जॉब आपके पास हैं। आप देखा होगा कहीं लिखा होगा एनओएचपी, कहीं लिखा होगा आरबीएसके। बेसिकली आरबीएसके क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये 2014 से भर्तियां, जो यूपी में भर्तियां हैं, ये लोग संविदा के तौर पे, यानी जो नॉन परमानेंट जो सीट्स होते हैं उन पे काम करते हैं। संविदा, जिसे हम संविदा कहते हैं, संविदा पे ये लोग काम करते हैं। और आरबीएसके का जो काम होता है वो होता है कि आप स्कूल्स में, आप इनकी जो पोस्टिंग होती है ब्लॉक में होती है, ब्लॉक में पोस्टिंग होती है, और ब्लॉक में जितने भी स्कूल्स होते हैं तो आरबीएसके की टीम बनाई जाती है। हर टीम में एक डॉक्टर होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एक डेंटिस्ट होता है, और उनके साथ एएनएम होती हैं, और उनके ड्राइवर होते हैं। ये हर स्कूल में इनका एक प्लान होता है, जिसमें हर स्कूल में जाकर उनको विजिट करना होता है। हर डॉक्टर का अपना अपना काम होता है। जैसे इसमें एक पार्ट है डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट का भी एक पार्ट होता है जिसमें जाके जितने भी स्कूल्स होते हैं उनमें उनका ओरल हेल्थ एग्जामिनेशन करना होता है, और जो ट्रीटमेंट वो अपने पास से दे पाए, जो वहाँ दे पाए ठीक है। अगर नहीं दे पाते हैं तो उनको एक एजुकेशन तो देनी देनी है कि आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, और जो बच्चे जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको वो सीएससी या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लेके आते हैं, ताकि वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो पाए। तो ये काम होता है आरबीएसके का। दूसरा है एक डीईआईसी, आपने बहुत जगह पोस्ट देखी हुई डीईआईसी। डीईआईसी बेसिकली जो उनका डिस्ट्रिक्ट का जो एक डिस्ट्रिक्ट हेड की पोस्टिंग होती है, जो आरबीएसके से जितना डेटा लिया जाता है, आरबीएसके को एक डिस्ट्रिक्ट हेड की जरूरत होती है। तो वो पोस्ट है डीईआईसी, जो सारे पूरे जितने भी ब्लॉक्स में आरबीएसके के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जो भी चाहे वो डेंटल को लेके, फिजियोथेरेपी को लेके, जो स्कूल्स में जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट को कंपाइल करता है और वहां पे लाता है। और डीआईसी काम भी होता है जैसे कुछ ट्रीटमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट पे अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको जैसे यूपी में हमारे यहाँ लखनऊ, लखनऊ में उनको भेजा जाता है, वहां उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। जैसे आपने देखा सुना हो क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट के बहुत सारे पेशेंट डीआईसी के माध्यम से उनको लखनऊ भेजा जाता है और उनके ट्रीटमेंट कराया जाता है। दूसरी बात, अब आपको लग रहा होगा कि यूपी में इतनी सारी जॉब्स क्यों आ रही है डेंटल को लेके। इस टाइम जो एनएचएम की हेड है मैडम डॉक्टर पिंकी जॉवल, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस जॉब, बेसिकली डेंटिस्ट्री प्रोफेशन को लेके उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इस टाइम जो पीएस सर हैं वो भी बहुत एक्साइटेड है। वो चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में ओरल हेल्थ की जो नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी है उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करा पाए, और बेहतर से बेहतर इलाज डेंटिस्ट्री को लेके जो उत्साह आया है। जैसे अभी आपने देखा कि थोड़े दिन पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से काफी जितने भी डेंटल पोस्ट थी वो भरेगी। उसके बाद फिर से कुछ पोस्ट आई थोड़े दिन पहले जो 2023-24 में आए, वो भरी गई। उसके बाद भी और पोस्ट जो कि कह रहे हैं जो बची हुई हैं, या जहां पे जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है, और कुछ नई पोस्ट क्रिएट करी गई हैं। मोटी मोटी अभी 64 सीट्स क्रिएट हुई हैं। अभी कह रहे हैं कि शायद ये 100 तक हो सकती है। कुछ और पीएचसी सीएचसी में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ये पोस्ट भी थोड़े दिनों बाद आपको आने वाली है। तो मैं आपको इस सेशन के माध्यम से भी बताऊंगा कि आपके पास 100 पोस्ट और तैयार हो रही है यूपी के अंदर। वो चाहते हैं कि हर सीएचसी पे एक परमानेंट डेंटिस्ट होना चाहिए। तो ये पोस्ट भी थोड़े दिनों बाद आने वाली है, और शायद दिवाली के बाद पोस्ट आ भी जाए। उसके साथ साथ वो चाह रहे हैं कि नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी की गाइडलाइन है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेंटल क्लिनिक, अच्छा डेंटल क्लिनिक भी होना चाहिए, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं हम दे पाए। धीरे धीरे सरकार का ये भी प्लानिंग है
कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ओरल सर्जन और एक प्रोस्टोडोंटिस्ट को वो वहां पे डिप्लॉय करें, और वहां पे जितने भी पूरे ब्लॉक से, जैसे मान लीजिए आप डेंचर की फैसिलिटी सीएससी पे नहीं दे सकते हैं, तो ब्लॉक से जो भी डेंचर आए, जो भी आरपीडीज आए, जो भी एफपीडीज आए, क्राउन है, वहां पे उनको फैब्रिकेट करके और पेशेंट्स को हम हर ब्लॉक में दे पाए। तो गवर्नमेंट की ओरल हेल्थ को लेके बहुत एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि ओरल हेल्थ को और बेहतर कर पाए, इसलिए सारी जो एम्प्लॉयमेंट करी जा रही है नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत की जा रही है। डॉक्टर रजत। सर इसमें टोटल 58 सीट्स अभी जो निकाली गई है, नोटिफिकेशन जो एक लेटर आया था, इंटर डिपार्टमेंटल लेटर जो काफ़ी सर्कुलेट भी हुआ था, उसमें 58 सीट्स के बारे में मेंशन किया गया था। यहीं पे हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले एक और नोटिफिकेशन आई थी जहाँ पे बोला गया था कि 62 सीटें या 63 सीटें और आएंगी जो आपकी यूपीपीएससी के द्वारा भरी जाएगी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। क्या ये दोनों सेम है या ये अलग है कम्प्लीटली? नहीं, और ये वो दोनों दोनों पोस्ट अलग हैं। में जॉब का क्या हाँ, फ़र्क है, डिफरेंस क्या है जॉब में और सैलरीज देखिए उनसे? दोनों पोस्ट अलग हैं। जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरी जाती है वो परमानेंट पोस्ट होती है, मेडिकल ऑफिसर डेंटल की पोस्ट होती है। मेडिकल ऑफिसर जिसे हम कहते हैं चिकित्सा अधिकारी दंत, उसकी पोस्ट होती है, वो परमानेंट पोस्ट होती है। ठीक है, तो वो भरी जाती है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। ये जो पोस्ट आई हैं ये नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से आई हैं। और देखिए दोनों ही डेंटिस्ट्री का जॉब वही है कि दोनों डेंटिस्ट्री परफॉर्म करेंगे, पर ये वाली जो जॉब है जो आपको एनओएसपी की आई है, ये प्योरली डेंटल बेस्ड है। बेसिकली क्या होता है, जब आप एमओ बनते हैं आपके और सारे काम भी आपके पास होते हैं। जैसे आपने नेशनल हेल्थ जो जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, पोलियो, फाइलेरिया, वो सब भी आपको देखने होते हैं, तो इसलिए वो मेडिकल ऑफिसर डेंटल की पोस्ट है। पर ये जो आपको पोस्ट रखी जा रही है, ये पहली बात तो ये संविदा पे यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, और यहाँ पे जो काम होगा वो प्योरली और प्योरली डेंटिस्ट्री बेस्ड होगा। ठीक है, स्पेशल क्लिनिक इनके लिए स्थापित किए जा रहे हैं और वो बनाए जा रहे हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनकी रिक्रूटमेंट एनएचएम ने पोस्ट निकाली है। ठीक है, एनएचएम ने पोस्ट निकाली है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक डेटा होता है कि आपके पास कितने आरबीएसके के डॉक्टर हैं, कितने डीआईसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, और कितने आपके पास वो नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी को लेकर डेंटिस्ट हैं। तो उन्होंने पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट से डेटा मंगाया और हर डिस्ट्रिक्ट ने उन्होंने डेटा दिया कि हमें इतने डॉक्टर की जरूरत है, किस पोस्ट के लिए, जैसे आरबीएस के पोस्ट के लिए हो सकती है, डीआईसी पोस्ट के लिए हो सकती है, और नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी की पोस्ट हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बरेली ले लूँ, तो बरेली में एक ही पोस्ट निकली है जो कि एनओएचपी के अंडर निकली है, और कई जिलों में और भी ज्यादा पोस्ट निकली है। एनएचएम ने क्या कहा, एनएचएम ने कहा कि आपके पास हर जिले के पास ये तीनों पोस्ट पे डॉक्टर होने चाहिए। तो एनएचएम ने जिम्मेदारी दी हर जिले के सीएमओ को, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको जिम्मेदारी दी कि आप ये पोस्ट भरेंगे। एनएचएम ने बस आपको एक दे दिया कि आपने इस पोस्ट पे भरना है, जिम्मेदारी आपकी, आप भरेंगे। अब चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा हर जगह एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट निकाला गया कि भाई हमें इस पोस्ट के लिए ये डॉक्टर चाहिए। उसमें आपको साफ साफ लिखा है कि आपकी तनख्वाह कितनी होगी। जैसे मान लीजिए कि एक मत जगह दिख रहा था एनओएसपी सर उनका डीएचएस डेंटिस्ट। डीएचएस के लिए इन्होंने बताया तनख्वाह 38,000 रुपये, आरबीएस के लिए 50,000 एंड नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के लिए 50,000 की सैलरी 50,000। जी फिक्स जी, करी तो है। उन्होंने ये कहा कि ये आपको हम आपको जो ये आपको तनख्वाह देंगे। दूसरी बात, जो अभी तक जो लोग आरबीएसके में काम करते आ रहे हैं उनको हर साल कुछ इंक्रीमेंट भी मिलता है, 5% का इंक्रीमेंट इस पे होता है। जैसे आपका काम अगर अच्छा होता है तो इसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है जो ये आपकी भर्ती कर रही है। जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है जिसे कहते हैं डीएचएस। हर डीएचएस के एक अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, सह अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं डीएम साहब। ठीक है, हर जिले की एक सोसाइटी होती है जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, उसके अध्यक्ष होते हैं डीएम साहब। ठीक, उसी के मेंबर होते हैं सीएमओ साहब होते हैं, और ब्लॉक के एमओआईसी होते हैं, कुछ एसीएमओ होते हैं, वो सब मिलकर एक टीम गठित करते हैं जिन्हें कहते हैं, उसमें सीडीओ साहब होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। सबसे हायर पोस्ट होते हैं डीएम साहब, फिर सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, एमओआईसी, और एसीएमओज होते हैं, जो कि सब मिलके डीएचएस बनाते हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कहते हैं। वो ही इसका एक इंटरव्यू लेगी, मतलब जो इंटरव्यू होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना इंटरव्यू होगा, और वो उनकी टीम मिलके ये डेंटल सर्जन का आपका इंटरव्यू देगी। ठीक है, इसको कहा गया डीवीपी। ठीक है, डीवीपी कहा गया, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि डीवीपी क्या है। जी सर, डीवीपी के बारे में भी जानेंगे अभी हम। डीवीपी का मतलब है डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया, कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू लेंगे और डायरेक्ट आपको
तो सर वहाँ पे इसमें आपको इसमें किसी प्रकार का जैसे जूनियर रेजिडेंसी एग्जाम्स होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर में लिखा जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पे वो रिटर्न एग्जाम भी करा सकते हैं या तो फिर आपके सिर्फ इंटरव्यू बेसिस से भी कर सकते हैं, तो क्या नहीं, यहाँ अभी पे? तक कोई नहीं है। अभी तक जहां तक बोला गया, इंटरव्यू के लिए ही बोला गया है। रिटर्न का इसमें कोई मेंशन नहीं है। ऊपर से एनएचएम के द्वारा भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि जिसमें कि ये बोला गया हो कि रिटर्न लिया जाएगा। अभी तक यही है कि इंटरव्यू के माध्यम से ही इसकी भर्तियां पूरी की जाएंगी। ठीक है सर। डॉक्टर कार्तिक, क्या आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर। एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे कि आपने बताया कि बरेली में सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो उसको अप्लाई करने के लिए मुझे क्या बरेली के सीएमओ ऑफिस में जाके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है अभी हम वहाँ इसके पे सबमिट करना पड़ेगा? अभी हम इसके बारे में समझेंगे कि कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो अलग अलग बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट की डॉक्टर पोस्ट कार्तिक, आई मैं है। इसमें अभी आपको कंफर्म, अब आपने ओके पूछा तो ओके बता देता ओके, हूँ। अभी हम इसी पर ही थैंक यू बात थैंक यू करेंगे। थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू। इसमें देखिए कहीं पे भी कोई फॉर्म नहीं पड़ा है, ठीक है। अगर फॉर्म निकला होता है, एनएचएम कोई फॉर्म निकालता है, कोई कहीं फॉर्म नहीं है। हर जिले का एक एनआईसी का एक साइट होती है। जैसे मान लीजिए कि बरेली एनआईसी हो गई या चित्रकूट एनआईसी हो गई। एनआईसी जो होल्ड करते हैं वो डीएम साहब करते हैं। उन पे बस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लिखा हुआ है कि भाई आप जाके इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं कि जैसे आपका बायोडेटा, जो आपको समझ आता हो बायोडेटा, जो आपका रिसेंट बायोडेटा वो भर दें। जो आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो लगा दें। आप अपनी आईसीसी लगा सकते हैं। और इसमें एक चीज को प्रेफरेंस दी गई है, जिन्होंने कोविड के अंदर काम करा है, कोविड का एक्सपीरियंस भी आप उसमें लगा सकते हैं, जिसके एक्स्ट्रा पॉइंट है। और जो आपके इसमें ये भी बोला जा रहा है कि मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज का है तो वेल एंड गुड है। नॉर्मल हॉस्पिटल का ठीक है। तो वो अलग अलग उसके मार्क्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सर क्या अगर ये कोविड का आपके पास, सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्या हम इसमें प्राइवेट क्लिनिक का एक्सपीरियंस लेटर यूज़ करके लगा सकते हैं? क्या वो वर्क करेगा? काफ़ी देखिए स्टूडेंट्स का लगा ये तो क्वेश्चन रहता सकते है। हैं पर वो ज्यादा काम नहीं करेगा। अब इसमें वही वाली बात होगा कि सबसे बेस्ट किसका है, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसका है। बिल्कुल लगा सकते हैं, पर उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कोविड के अंदर काम कराओ। और कोविड के अंदर काम तो शायद मेरे ख्याल से क्लिनिक में कोई उसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। जी सर। कोविड के सॉरी टू अंदर काम। इंटरप्ट यू सर। जी हेलो जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल बताइए बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर सर कार्तिक। कार्तिक। मेरे पास कोविड का भी एक्सपीरियंस है, प्लस 3 एक्सपीरियंस भी है, और मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया है। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ आपसे कि मुझे अगर अप्लाई करना है तो क्या मैं एनएचएम के थ्रू जाऊँगा या सीएमओ ऑफिस में जाके सीधे अपना सीएमओ फिजिकल ऑफिस फॉर्म? जाएंगे आप, सीधे सीएमओ ऑफिस जाएंगे। उस जहाँ ओके, जिस भी जिले के अप्लाई करें आप सीधे सीएमओ ऑफिस जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी दे देंगे। ठीक है। ठीक है। जी और सर। एक रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ एक रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा कि मैंने ऐसे ऐसे ये डॉक्यूमेंट आपके पास इस तारीख में आपको जमा कराए हैं आपके सीएमओ ऑफिस में। तो सीएमओ ऑफिस का बाबू आपको एक रिसीविंग जरूर करके देगा। ओके 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 सर, ओके सर। अच्छा सर, एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए थी सर। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में 2 वैकेंसीज आई हैं। जी सर इनका क्या अभी भी मैं जाके अप्लाई कर सकता हूँ या फिर एक्सपायर हो गए? कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो मुझे? देखिए, हर जिले ने वैसे आइडली बोला, हर जिला थोड़ा सा टाइमलाइन से पीछे चल रहा है। मतलब कि ओके बोला गया था कि इतने 30 तारीख तक आप विज्ञापन निकाल दें, इतने तारीख तक आप डॉक्यूमेंट ले लें। जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत सारे देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा 11 तारीख तक आप जमा करा दें। तो हर डिस्ट्रिक्ट ने अपना अपना वो कर रखा है कि आप इतने तारीख तक सीएमओ ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दें। इसकी सही जानकारी सर वहाँ ज़िले के सीएमओ ऑफिस में ही उन्नाव, बस हाँ, जाके अगर मिल जैसे सकती उन्नाव है। के आपके सीएमओ की वो नहीं आई है तो आप उन्नाव एनआईसी डालिएगा, उसमें रिक्रूटमेंट आ जाएगी। ओके ओके, उन्नाव एनआईसी सर। एनआईसी नेशनल उन्नाव। इंफॉर्मेटिक सेंटर होता है। एनआईसी हर जिले का होता है एनआईसी। सर इसका लिंक हम हमारे जो सेशन है वेबिनार का ना उसके एंड के अंदर बिल्कुल, हम आप एप्लीकेशन भी उन्नाव डाल एनआईसी देंगे। डालिए, उसमें बिल्कुल साफ साफ आता बिल्कुल है सर। रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिखता है, भर्ती का एक ऑप्शन दिखता है। जैसे कि आप अभी गूगल कर लीजिए, बरेली एनआईसी डालिए, तो उसमें आप देखेंगे जी भर्ती का सर। एक ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पोस्ट निकल आएगी। जी सर। ओके, और ये सर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर जैसे लखनऊ या फिर बिल्कुल बिल्कुल, उन्नाव या हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, आपको हर एनआईसी का डिस्ट्रिक्ट के लिंक लिए, हर मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके 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 सर। सर तो ये जॉब्स के बारे में थोड़ा सा और जानना चाह रहे थे कि ये क्या फर्स्ट टाइम आई है या इससे पहले भी ये जॉब्स आती थी या मालूम नहीं चलता था हमें, या रिक्रूटमेंट इसकी बहुत ज़्यादा
इंटरनली कर दी जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसी जॉब्स आई भी है और ये इंटरनली लोगों को फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पे, क्या ऐसा कुछ नहीं है नहीं यहाँ पे? डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होता। देखिए, कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी जॉब निकाली जाती है, उसके लिए प्रॉपर एडवर्टीजमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि इंटरनली कोई चीज हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि आरबीएस के कि हमारे यहाँ हर जगह एक टीम होती है। उन लोगों की भर्ती 2014 से हो रखी है। दो लोग 2000 यानी 10 साल हो गए, वो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। उस टाइम मैं तो जैसे बीडीएस कर रहा था, तो बहुत ऐसा कहीं भी नहीं होता कि इंटरनली आती है। कोई भी पोस्ट सरकार के माध्यम से निकाली जाएगी, उसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट होता है, प्रॉपर बताया जाता है, और उसमें साफ साफ लिखा होता है। जैसे मान लिया एनएचएम ने जब ये पोस्ट निकाली तो उन्होंने बोला कि दैनिक अखबारों में, हर दैनिक अखबारों में जो ज्यादा पढ़े जाते हैं उनमें आप ये पोस्ट जरूर निकालेंगे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर भी ये आती है। तो तो आप हर ज़िले के लोकल न्यूज़पेपर को फॉलो करना पड़ेगा जी जी इसके जी, लिए, जैसे ये? मुख्य न्यूज़पेपर होते हैं उनमें सब में निकाले जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में दैनिक जागरण ज्यादा पढ़ा जाता है, अमर उजाला पढ़ा जाता है, दैनिक भास्कर पढ़ा जाता है, हिंदुस्तान, ये अखबार ज्यादा पढ़े जाते हैं, तो सब में निकाली जाती है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर भी ये पोस्ट निकाली गई है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज हर संडे को एक एम्प्लॉयमेंट को लेके आता है, उसमें भी ये पोस्ट निकाली गई अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को पूछनी थी यहाँ पे कि आप जैसे बता रहे हो कि आरबीएसके के अंदर में 2 एम्प्लॉयज़ जिनका आप जिक्र कर रहे थे अभी वो 10 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी जो ये वैकेंसी आई है ये कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने है। समय का है और क्या कॉन्ट्रैक्ट बार बार देखिए, रिन्यू किए जाएंगे हमारे अगर हम काम बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं यहाँ बिल्कुल, मैं पे? आपको बताता हूँ कि एनएचएम के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे एनएम्स भी काम करती हैं, सीएचओ भी काम करते हैं, जी। ऐसे ही जैसे मैंने बोला आरबीएस की टीम में भी काम करते हैं, या बहुत सारे ब्लॉक प्रोग्राम पे बहुत सारे जैसे बीपीएम होते हैं, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, ये सब लोग संविदा पे होते हैं और सब लोग एनएचएम के अंदर काम करते हैं। पर ये लोग जैसे जितने साल, जैसे हमारे हर ब्लॉक में नियमित कर्मचारी कम है और संविदा कर्मचारी ज्यादा है, तो देखा जाता है कि हर साल इनका एक फॉर्म भरा जाता है। हर साल एक फॉर्म भरा जाता है जिसे कहते हैं रिन्यूअल फॉर्म। उस पे जो हर ब्लॉक का अध्यक्ष होता है, जैसे एमआईसी होता है, जैसे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं, उस पर साइन करता है। उस पर पूछा जाता है कि इनके द्वारा काम कैसा करें, गुड था, सेटिस्फैक्ट्री था, एक्सीलेंट था। उसके बेस पे हर साल वो रिन्यू हो जाता है। अगर आपका काम अच्छा है तो बहुत साल, जैसे मैंने बोला 10 साल से लोग काम कर रहे हैं आरबीएसके के अंदर। तो सर 10 साल तो से अगर कोई इसमें काम कर रहा है तो क्या उसकी तनख्वाह अभी भी 50,000 से, अगर उसने शुरुआत नहीं करी नहीं, थी, क्या वो हर 50? साल 10%, 5% का इंक्रीमेंट होता है। हर साल 5% का इंक्रीमेंट होता है उसको। 5% का इसमें इंक्रीमेंट सारे तीनों पोस्ट में हमें देखने को मिलता है, मतलब कि? हर पोस्ट पे, हर पोस्ट पे, कोई भी पोस्ट हो, चाहे एएनएम हो चाहे कुछ भी हो, जो जिसपे भी आपने उस पे लगाया, हर साल सरकार उसमें इंक्रीमेंट करती है। पर इसके ठीक। अलावा कोई और टीए डीए नहीं होते हैं, जितना अमाउंट है उसी पे इंक्रीमेंट होता है, और कोई भत्ता नहीं मिलता तो है। ये कंसोलिडेटेड फिक्स सैलरी हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं जी बिल्कुल, मिलेगा? फिक्स सैलरी है, टी बस ए इस डी पे ए कुछ हर साल इंक्रीमेंट मिलता है आपको। टी ए डी एच आर ए एन पी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा इस पे? वो सब नहीं इस पे अप्लाई होता है। अच्छा सर, जितना अगर सरकार ने 50। अगर जैसे हम ये जॉब कर रहे हैं और हम सोचना चाह रहे हैं कि हम शाम को, क्योंकि अब 50,000 की तनख्वाह में कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम में, तो क्या हम शाम को अपना क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं? क्या वो उसमें बिल्कुल हमें कर सकते अलाउड है? हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर आप मेडिकल ऑफिसर की बिल्कुल पोस्ट पे देखेंगे तो वहाँ अलाउड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का। तो क्या यहाँ पर में बिल्कुल हमें नहीं मिलता है तो हम शाम को अपना क्लिनिक कर सकते हैं इस जॉब करते करते? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपको एनपीए नहीं मिलता है, नॉन, जिसे एनपीए को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कहते हैं। बिल्कुल आप, क्योंकि इसमें नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल अपने शाम को अपने क्लिनिक पे काम कर सकते हैं। और बहुत सारा देखा भी है कि आरबीएसके के डॉक्टर शाम को अपने क्लिनिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि उनको एनपीए नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल अपने क्लिनिक पे काम करते हैं। पर हाँ, सरकार आपसे ये चाहती है, ईमानदारी चाहती है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आप वहां काम ना करके अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स बुलाने लगे, वो चीज गलत चीज है। जी सर। आप वहां काम करें, आप अपना क्लिनिक बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि आपको एनपीए नहीं मिलता, आप यानी बिल्कुल काम कर लीगली सकते हमें हैं। अलाउड है क्लिनिक चलाना इस जॉब को लीगली करते अलाउड है, करते? लीगली अलाउड। देखिए, ये बेसिकली कहीं ये इसमें लिखा भी नहीं है, और ये होता है जब आपको एनपीए नहीं मिलता है। हम्म। जैसे बहुत जगह परमानेंट पोस्ट पे भी कई जगह ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एनपीए लेना चाहते हैं, एनपीए नहीं लेना चाहते। राजस्थान में सर तो ये जो ऑप्शन लोग, था अभी जो राजस्थान बिल्कुल को हमने सीरीज कराई थी इसमें, तो वहाँ पे हमें मालूम बिल्कुल, जो चला था लोग कि एनपीए लेते हैं वो वहां पे आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी सर। सर इसमें थोड़ा जॉब टाइमिंग्स के बारे में, और हमें काम करने के लिए कहाँ जाना होगा, यानी कि कौन भी हमारा जो जॉब लोकेशन होगा, क्या वो एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होगा या वो एक सरकारी अस्पताल होगा या पीएचसी होगी या सीएचसी होगी? हम एग्जैक्टली कौन से वर्क प्लेस पे हमें काम करना होगा? क्या हमें बिल्कुल देखिए, गाँव जो में जा करके? एनओएचपी की जो
गांव में जी जाके काम करना होगा। एनओएचपी, जी जो एनओएचपी की जो नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत जो डेंटिस्ट को रखा जा रहा है वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट पे रखा जा रहा है। ठीक है, एनओएचपी के मोस्टली मोस्टली 90% डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर वो रखा जाएगा। एंड सर ये आरबीएस के एंड डीएचएस पे। हाँ, आरबीएसके जो है, आरबीएसके के लिए आपकी ब्लॉक में भी पोस्टिंग हो सकती है, या जिसे कहते हैं ब्लॉक, गांव नहीं होता है ब्लॉक के अंदर, बहुत सारे गांव आते जी हैं। सर। ठीक है, तहसील के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट, उधर डिस्ट्रिक्ट में कुछ तहसील होती हैं, तहसील में ब्लॉक होते हैं। तो ब्लॉक लेवल पे जैसे सीएचसी जिन्हें कहते हैं, वहां पे आरबीएसके के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। तो वहां आपके अंदर आपको गांव गांव जाके हर महीने का एक प्लान होता है। जैसे इस गांव में इतने स्कूल हैं, हर स्कूल पे आपको विजिट करना था, उस प्लान के अनुसार आपको काम करना होता है। तो आरबीएसके के अंदर आपको ब्लॉक के अंदर काम करना होगा। पर जो डीईआईसी की पोस्ट है उसको ब्लॉक पे आरबीएसके का सारा डेटा लेता है, तो वो ब्लॉक वो आपको डिस्ट्रिक्ट पे ही होगी। ठीक है सर। सर इसमें जॉब टाइमिंग्स हमारी क्या रहती है नॉर्मली? टाइमिंग देखिए वही रहती है आपकी, जैसे अभी जो गर्मियाँ, जैसे गर्मियों में जो होता है, जैसे कि अभी 1 अक्टूबर से पहले आपका था 8 से 2 का टाइम रहता है। और बाकी जैसे अब जो सर्दियाँ आ जाती है तब 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर से लेके अप्रैल तक आपका रहता है 10 से लेके 4। तो जो नॉर्मल अस्पताल का टाइम होता है वही आपको उसमें टाइम देना होता है। तो करीब सर 8 घंटे की ड्यूटी इसमें हमें देनी होगी। हाँ, 10 से 4 आप लगा लीजिए कितने घंटे हैं। 6 घंटे। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा आपको नहीं, 8 घंटे तो नहीं, कम हो गए मेरे ख्याल से, 8 घंटे से 6 घंटे ज्यादा के नहीं। आसपास की ड्यूटी करीब इसमें जी जी हमारी जी, होगी। इतनी ही आपको वो होती है। वही छुट्टियां जो आपको गस्टर हॉलीडेज होते हैं वो सारे आपको मिलते हैं। सर इसमें कुछ ठीक है, जैसे कि फीमेल्स को जैसे मैटरनिटी लीव अगर कोई फीमेल हो जाती है तो क्या उसको बेनिफिट मिलता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कोई भी सरकारी जॉब होती है तो उस पे आपको मैटरनिटी के पूरे जो बेनिफिट्स उसको जो हैं। फायदे होते हैं तो हर जॉब के अंदर है। चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल पे हो, वो आपको मैटरनिटी के फायदे दिए जाते हैं। पर जितना मुझे पता है शायद वो 2 बच्चों तक ही सीमित है। जी सर। सर इसमें जैसे जॉब अगर हम कर रहे हैं तो पर आप। हाँ, जैसे कि अगर कोई सीसीएल अप्लाई करने लगे, सीसीएल ईएल नहीं होती है इसमें। जी सर। जैसे आप जो परमानेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है चाइल्ड सीसीएल दी केयर लीव। जाती है, जैसे मान लीजिए चाइल्ड केयर पोस्ट लीव मैटरनिटी, हाँ चाइल्ड केयर लीव, वो नहीं होती है। ईएल नहीं होती है, अर्न इसमें लीव। खाली और खाली सीएल होती है। कैजुअल लीव इसमें मिलेगी यानी कि 2.5 छुट्टी वही और कैजुअल लीव मेडिकल की। लीव्स होती है, और मेडिकल लीव्स होती हैं जो ठीक है। आप शायद 2 साल के, मिनिमम 2 साल की सर्विस के बाद ही ले सकते हैं। ठीक है सर। सर थोड़ा काम के बारे में बताएंगे कि हमें एग्जैक्टली वहाँ पे क्या पेशेंट्स ही देखने होते हैं, ओपीडी करनी होती है, या फिर हमें रूट कैनाल फिलिंग आरसीटी एंड इसमें हम सारे प्रोसीजर्स को हमें करने को मौका दिया जाता है वहाँ पे? देखिए अगर मैं वो इसी पे आया तो सबसे पहले एनओएचपी, जो एनओएचपी की पोस्ट है वो पूरी डेंटिस्ट्री, प्योरली डेंटिस्ट्री बेस्ड है। उसमें आपने ओपीडी देखनी है, ओपीडी के बाद आपने ट्रीटमेंट भी करने हैं। और जैसा कि देखा गया है जो एनओएचपी क्लिनिक बनाए जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं। वहाँ डेंटल चेयर भी है, सारे डेंटल मटेरियल भी हैं, ठीक है, एक्सरे की मशीन भी है, ठीक है। और जितने भी जो आपको एक डेंटल क्लिनिक में चाहिए होता है वो सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं। इनको हाईटेक अच्छे क्लिनिक के तौर पे देखा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्योरली और प्योरली डेंटिस्ट्री का काम करना, ओपीडी देखनी है और उनका ट्रीटमेंट भी करना है। तो प्योरली और प्योरली डेंटिस्ट्री करनी है। सर वहीं पे ये आरबीएस के और डीएचएस पोस्ट के अंदर में इसमें हमारा क्या काम रहेगा? बिल्कुल, आरबीएचके में मैंने जैसे पहले ही बताया कि आरबीएचके ब्लॉक लेवल पे काम होता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया था। इसमें क्या होता है कि स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उनके, जैसे मान लीजिए डेंटिस्ट का काम किया, उसमें टीम होती है, खाली डेंटिस्ट नहीं होता, तो पूरी टीम होती है, 5 से 6 लोगों की टीम होती है, जिसमें एक डेंटिस्ट भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, एक आयुर्वेद का डॉक्टर भी होता है, जैसे बीएमएस या बीयूएमएस का डॉक्टर भी होता है, एएनएम भी होती है, ठीक है, ड्राइवर से लेके सब लोग होते हैं। उनकी गाड़ी भी होती है, आरबीएसके की गाड़ी मिलती है। उन लोगों का हर महीने का एक प्लान होता है, ब्लॉक पे आते हैं, वहां से उनका एक महीने का प्लान होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट पे शेयर करते हैं कि आज हम इस स्कूल में जाके इतने बच्चों का ओरल एग्जामिनेशन करेंगे। और बाकी डॉक्टर बाकी अपना अपना काम करेंगे। वो आपको काम करना होता है। अगर आपको कुछ डेंटल मटेरियल मिलता है तो आप कुछ ट्रीटमेंट जो कर सकते हैं, जैसे एआरटी, ये ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक से आप जीआईसी भर सकते हैं, जो आप नॉर्मल अपना बिना किसी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं। आप उनको एजुकेशन दे सकते हैं कि ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है। जिन बच्चों को ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको आप सीएचसी पे या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजते हैं। उनके टीचर्स को एक स्पेशल एक कागज देते हैं कि आपको इस तारीख को वहां पे इनको लेके आना है, और वो उनकी जिम्मेदारी उनकी ट्रीटमेंट कराने की भी होती है। क्या ये सर ये हो गया कुछ क्या ये सर कुछ सर्वे की तरह तो नहीं है कि हमें वहाँ जाके सर्वे तो नहीं करना होगा कि हमें नहीं नहीं नहीं, फाइल्स सर्वे भरते नहीं रहना नहीं, है?
नहीं, वहाँ पर हम एज अ सर्वे डॉक्टर ही ऐसा काम कुछ, करेंगे प्रॉपर? हाँ प्रॉपरली आप एज डेंटिस्ट काम करेंगे, सर्वे का इसमें कोई काम नहीं होता है, बस हाँ डेटा, आप हर महीने डेटा भरते हैं कि आपने क्या काम करा, कितने बच्चों का एग्जामिनेशन करा, कितने बच्चों को ट्रीटमेंट कराया। और कोई ऐसे बच्चे जैसे कि मान लीजिए कुपोषित बच्चे होते हैं, जिन्हें मैल न्यूट्रिशन बच्चे, मैल न्यूट्रिश बच्चे होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल सेंटर होता है। तो आंगनवाड़ी होती है हर ब्लॉक में, गांव में आंगनवाड़ी होती है जो कि न्यूट्रिशन के साथ डील करती है। तो ऐसे बच्चे जो लो बर्थ वेट होते हैं, उनको स्पेशल सेंटर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जिन्हें एनआरसी कहते हैं, रिहैब सेंटर होता है, वहां पे भर्ती कराते हैं। या ऐसे बच्चे जिनको क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, या कोई और कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, उनका इलाज भी वो लोग हेल्प कराते हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट पे भेजते हैं। ठीक है सर। सर मैं ये पूछना चाहता था कि क्या अगर हम सारे एक्सपीरियंस हमारे पास में 3 साल का है और ये सारी हम जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफ़िल कर रहे हैं, तो क्या ये हमें अप्लाई करनी चाहिए? क्या ये हमारी करियर के ग्रोथ के लिए अच्छी है? यानी वी शुड बी अप्लाइंग बिल्कुल फॉर बिल्कुल, इट? देखिए जैसा कि मैंने बोला कि इतने सालों से लोगों का रिन्यू हो रहा है, ठीक है, और बहुत बार 99%, मैं ऐसा, देखिए मैं ऐसा ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोल सकता हूँ, पर बहुत बार अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सरकार दोबारा चांस देती है, मौका। और इतने सालों से लोग काम कर ही रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है। हर साल एक बॉन्ड भरवाया जाता है, हर साल की, हर साल की प्रक्रिया है। तो मैंने तो ये देखा कि आज तक ऐसे किसी को जल्दी से मतलब फायर होता है। और अच्छा है, सरकारी सेवाओं में आपको काम करने का मौका मिलता है, सरकार आपको सेवाएं दे रही है, और सरकार बहुत उत्साहित है डेंटिस्ट्री को लेके। तो जी सर। अच्छा है, देखिए, और सरकार का नाम आपके साथ जुड़ता है, आप एक सरकारी जॉब करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, पर सरकार का नाम जुड़ता है। अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में काम करेंगे, किसी भी प्रोग्राम में काम करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। तो नो डाउट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात, आपके पास अपना क्लिनिक करने का भी टाइम है, ठीक है। तो आप जितने टाइम आपको सरकार की सेवाएं देनी है अच्छे से दें, पूरे मन से सेवा दें, उसके बाद अपना आप काम करें। बिल्कुल बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो मेरे हिसाब से अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप उसे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो बिल्कुल भरे और बिल्कुल इंटरव्यू देने जाएं। सर इंटरव्यू के अंदर में थोड़ा सा हम बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ में, कि इंटरव्यू में यूजुअली ये जो एग्ज़ाम होगा, इसका इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू का चयन करने के लिए कौन इसका चयन करेंगे? कौन कौन लोग इंटरव्यू में बैठेंगे और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मली इस जी तरह के इंटरव्यू के अंदर में, जी, और उसकी जैसा कि कैसे हम मैंने तैयारी कर बोला कि सकते हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं डीएम साहब होते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्हें डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, जो मतलब पूरे जिले के सबसे हेड होते हैं, वो डीएम साहब होते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं। वो बैठते हैं। एक सीडीओ साहब होते हैं, जिन्हें कहते हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी मुख्य विकास अधिकारी, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो बैठते हैं। और आपके सीएमओ साहब बैठते हैं, जो कि मेडिकल के सबसे ऊंची पोस्ट होती है, जो नंबर 1, जो क्लास 4 पोस्ट होती है, सीएमओ साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिन्हें हम हिंदी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बोलते हैं, वो बैठते हैं। एसीएमओ होते हैं एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर, और कुछ ब्लॉक के एमओआईसी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जो ब्लॉक के हेड होते हैं, वो लोग, उन सबको बना के टीम गठित होती है। वो सब लोग मिलके इसका इंटरव्यू लेते हैं। और चाहे तो वो लोग कोई अपने एक प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट को भी इन इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो सर दूसरी काफ़ी। बात, आपने मेरे से पूछा डॉक्टर साहब की प्रश्न क्या करे जाते हैं। देखिए, मैंने ये कभी ऐसा एनएचएम का फेस नहीं करा, पर मैंने काफी लोगों से बातचीत करी। उनका ये कहना था, सबसे पहले तो आपको एनएचएम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में सबसे बेसिक का सवाल है, आप उस पोस्ट के बारे में आपको पता होना, एनएचएम क्या है, एनएचएम की स्थापना कब हुई, एनएचएम के क्या क्या पार्ट हैं, एनएचएम क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो एनएचएम के बारे में आपको अच्छी डीप नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको जनरल नॉलेज बेसिक, कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की होनी चाहिए, कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक क्या होते हैं, तहसील क्या होते हैं, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे अपेक्षा करी जाती है कि आपको बेसिक फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी नेशनल प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि पोलियो, नेशनल पोलियो प्रोग्राम चलता है, फाइलेरिया प्रोग्राम चलता है, या एनओएचपी की क्या क्या गाइडलाइन है, नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी में क्या क्या दिया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे डेंटिस्ट्री की आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको कब, जैसे कि आप वहाँ आपसे प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट से पूछ सकता है कि आप ऐसे पेशेंट में क्या करेंगे, इस पेशेंट में क्या कर सकते हैं। तो वो नॉलेज तो आपसे बिल्कुल अपेक्षित है। पर उसके साथ साथ आपको, जैसे कि मैंने बोला, एनएचएम की नॉलेज, नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी गाइडलाइन,
फिर आपको डेंटिस्ट्री की नॉलेज आपकी परखी जाएगी। तो सर इसके अंदर में इनकी हमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ और बिल्कुल सिर्फ डेंटल बिल्कुल। के जीआईसी के अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप इसमें अपेक्षा करें कि बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन तो नहीं ही पूछे जाएंगे। अब जैसे कोविड कोविड को उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बोला कि कोविड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कोविड के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा वायरस था, कौन सी फैमिली का वायरस था, क्या क्या हमने उस टाइम चीजें करी, अगर आगे ऐसी कोई भगवान ना करे अगर ऐसी कोई चीज आती है तो हम कैसे उससे पार पा सकेंगे। वैक्सीनेशन को लेके जो सवाल उठे या वैक्सीनेशन को जो कुछ सवाल हैं वो आपको दूर करें। आपको प्रिवेंशन, अगर आपने पूरे जिले में प्रिवेंशन फैलानी है ओरल हेल्थ पॉलिसी के, आप एज ए डेंटिस्ट क्या कर सकते हैं, डेंटल और सिस्टमिक डिसीजेस का क्या, आप डेंटल और सिस्टमिक डिसीजेस में क्या रिलेशन है, ऐसे कौन से डिसीज हैं जो आपको ओरल मैनिफेस्टेशन देते ओरल हैं। मैनिफेस्टेशन से हम कौन एग्जैक्टली, से डिजीज को निकाल ठीक है, सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जाना अपेक्षित है। पर कोविड, एनएचएम, नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी और बेसिक ब्लॉक की संरचना, जैसे मान लीजिए बेसिक डिस्ट्रिक्ट की संरचना, डिस्ट्रिक्ट में तहसील कितनी होती हैं, ये भी डीएम साहब पूछ सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आप उन्नाव के लिए गए थे, डॉक्टर साहब उन्नाव की बात करें, उन्नाव में कितनी तहसील है, ठीक है, कितने ब्लॉक हैं, तो बेसिक आपको उस डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि डीएम साहब आपसे डेंटिस्ट्री क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, उनसे वो आपसे जीके की जो जनरल सवाल, जनरल अवेयरनेस के सवाल बेसिक आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि हम आपको ही इस पोस्ट पे क्यों रखें, आप ऐसा क्या करेंगे। तो वहां आपको अपना एक आंसर जवाब तैयार करके रखें कि आप क्या चेंज ला सकते हैं सिस्टम में, और आप अपनी तरफ से एज ए डेंटिस्ट क्या दे सकते हैं सिस्टम को, सरकार को, और अपनी हेल्थ पॉलिसी बेहतर कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर क्या कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत बार आपसे चीजें ऐसी परखी जाती हैं कि आपके पास सामने 100 लोगों की ओपीडी की लाइन लगी है, आप कैसे मैनेज करेंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो ये आप इनको थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है सर, इनकी काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई इंटरव्यू की प्रक्रिया को लेकर के, इंटरव्यू में पूछे जाए सवालों को लेकर के। मेरा उम्मीद है कि सभी लोगों को इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी लग गई होगी कि हमें क्या क्या चीज़ों पे गौर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। बिल्कुल डॉक्टर कार्तिकी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। थैंक यू सर। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ सर, मैं उन्नाव के लिए जैसे कि सर्च किया हूँ, पर ऐसा कोई भी वैकेंसी दिखा नहीं रहा है। मैं आपको सर्च करके, मैं अगर ऐसा मुझे मिलता है तो मैं आपको सर्च करके बिल्कुल बता दूंगा, और उन्नाव में जो लोग पोस्टेड हैं मैं उनसे पूछ के बता देता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप मुझे इसमें हेल्प सर कर दो। जी उन्नाव के लिए मुझे एकदम इमरजेंसी के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ का जी अच्छा जी खासा एक्सपीरियंस बंदा हूँ, और मेरे पास एनएचएम के भी कोविड एक्सपीरियंस है, और प्लस 3 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। जी। कोई बात मैं नहीं आपको बिल्कुल डॉक्टर कार्तिक बिल्कुल मैं उन्नाव के, सर, जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर पास ऑन करते हैं हम उसको ऐप पे अपडेट कर देंगे। और डॉक्टर साहब उन्नाव के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जरूर भरिएगा, वहाँ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट का भी देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बनारस का भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा बनारस में भी मेरा घर है, और वहाँ पे शायद एक वैकेंसी है, पर कोई साइट ऐसी नहीं मिल रही कि उसमें ऐसा कुछ वैकेंसी दिखा पाए। आप इसमें टेंशन ना लें, मैं आपको बनारस उन्नाव के जितने डिस्ट्रिक्ट की होती है मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा, कल सुबह तक आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ सर। और एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरे पास पूरा आपकी और नोटिफिकेशन आ जाती है, क्या मैं पूरा जो भी अपना डाटा होगा वो ले जाके सीएमओ ऑफिस में जाके जमा करना है, दैट्स इट ना? जी जी जी, सेम ऑफिस में जमा करना है आपने डेटा, बिल्कुल। उसके बाद मुझे मतलब कुछ ऐसा नहीं, उधर से खुद ही कॉल आ जाएगी, या लिस्ट जो आएगी, भी लिस्ट अपना आएगी। लिस्ट आएगी? बेसिकली वो आपके इंटरव्यू से पहले थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो मैं करा लूंगा सर। जी जी जी, वो करा दीजिएगा, और उसकी 2 कॉपी बना के लीजिए, एक पर रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। कई बिल्कुल बार क्या होता बिल्कुल। है कि आपके कागज वो कहीं नहीं जमा, तो आपको रिसीविंग में हथियार हो जाता है कि भाई मैंने ये जमा कराया था। सर वो ओके सर, मैं फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके देनी होगी ना यहाँ पर मेन बिल्कुल को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल सर, मैं उस चीज के लिए अप्लाई करूंगा, और रिसीविंग के लिए रिक्वेस्ट भी करूंगा उन लोगों से, जी और मैं कल ही कोशिश कर रहा हूँ कि जाके मैं ये काम करूँ। बिल्कुल, और आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट का भरिए, क्योंकि जरूरी नहीं सबका एक डेट पे होगा, सबका अलग अलग डेट पे हो सकता है। तो जी। जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पे आप भर सकते हो वो भरो जरूर आप। अच्छा सर, एक चीज और, ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे किसी साइट पे एक जगह पे कहीं भी मिल सकती है क्या?
नहीं नहीं, एनएचएम ने बस एक निकाली थी। एनएचएम ने बेसिकली, एनएचएम की तरफ से एक लेटर आया था, जो एनएचएम की डायरेक्टर होती हैं, अध्यक्ष होती हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला था, जो कि मैडम पिंकी जॉवल है। जी उन्होंने जी एक जी लेटर निकाला था, उन्होंने हर जी डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया था कि भाई ऐसा एक जनरल गाइडलाइन है, आपने ऐसे भरना है, डीवीपी के माध्यम से भरना है, इतने टाइम से इतने टाइम एडवर्टाइजमेंट निकालना है, इतने टाइम में शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, इतने टाइम में अपना इंटरव्यू लेना है। ठीक है, वो उन्होंने जी। बस एक सबको जनरल एक मैसेज भेज दिया था, और किस जिले में कितनी पोस्ट है वो उसका वो भेज दिया था। वो अगर लेटर नहीं होगा तो मैं अभी आपको पहुंचवा देता हूँ। सर वो पूरी लेटर मुझे चाहिए होगी, सर और जहाँ भी वो जितनी भी। डॉक्टर कार्तिक है, वो लेटर एप्लीकेशन पे ना अपलोडेड, आप कंटेंट सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे 10-12 डिस्ट्रिक्ट के आपको पोस्ट के सर नोटिफिकेशन वो नहीं, एक मिलेंगे। एक जनरल लेटर भी है, मैं अभी आप डॉक्टर में अभी शेयर कर देता हूँ, मैं आपको 1 मिनट हाँ, रुकिए, मैं अभी एक्चुअली सर तुरंत मेरे शेयर पास कर वो दूँ। ठीक लेटर ठीक है है, सर, उसको लेकिन उसको जी अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पर ही। हाँ, वो जी जी। एप्लीकेशन में लोड कर दीजिएगा, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई वो एप्लीकेशन जो आप बता रहे हैं सर, वो मेरे पास है, पर उसका कोई भी मतलब वो नहीं दिख रहा है कि कहाँ से कैसे करना है, क्या करना है। जहाँ से अभी हाँ, आपने वो तो मतलब जहाँ से अभी जी आपने जी लॉगिन किया है ना उन्होंने, वेबिनार के लिए, वहीं पर मैं कंटेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आपको हम एक बार टीम से कह देंगे, वो आपसे कनेक्ट करके आपको हेल्प कर देंगे इसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी थैंक यू डॉक्टर मयंक सागा, एंड थैंक यू टूथ प्रैक्टर टीम। बिल्कुल डॉक्टर कार्तिकेय, बिल्कुल आपको कोई भी मतलब हेल्प हम कर पाए, ठीक है, बिल्कुल तो आप बिल्कुल जी सर। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, और डॉक्टर एफ से भी बात कर सकते हैं। सर वी सॉरी आर सर, हाउ कैन केयर आई टू कॉल हेल्प यू? यू। इज देयर एनी नंबर? मैं आप डॉक्टर रेस से बात कर लीजिएगा, वो कांटेक्ट करवा। डॉक्टर विवेक, रजत डॉक्टर रजत, टूथ प्रैक्टो। जी। डॉक्टर राइट, विवेक ओके का ओके सर, मुझे मेरी बात हुई थी शायद आपसे इंस्टा पे। आपकी टीम से बात हुई होगी, वो उन्होंने कनेक्ट किया होगा आपसे। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे बात हो मेरी। श्योर 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 श्योर। श्योर सर, थैंक यू, ओके जो मैं थैंक यू। बताइए वो आप बिल्कुल करें। डॉक्टर प्लीज सर, विवेकानंद एंड प्लीज। डॉक्टर करिश्मा, क्या आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप भी अनम्यूट करके पूछ लीजिए। डॉक्टर अनीता, डॉक्टर करिश्मा, डॉक्टर विवेक, आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मन में कोई सवाल आ रहा हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई और क्वेश्चन पूछ पाएंगे। जो क्वेश्चन मुझे चाहिए था वो उनको भी मिल गया होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसीलिए शांत है। थैंक यू सर, आप प्लीज शेयर करिए आप जो बता रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर मैं वेट कार्तिक मैं करूंगा। वो शेयर करता हूँ। वो लेटर तो मैंने अभी शेयर कर दिया है, जी जो सर। एनएचएम के ऑफिस से आया है, वो मैंने डॉक्टर वैद को शेयर कर दिया है। जी बाकी सर। अब मैं आपको उन्नाव और बनारस का मैं आपको देख के बताता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ठीक है सर। ठीक है, ओके आई एम लिविंग डॉक्टर। सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच ओके, ऑल द सर। बेस्ट टू एवरीवन। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम से जमा करिए, ठीक है, मेहनत करिए, पढ़िए, और बिल्कुल अच्छी है चीज़ है, बिल्कुल सिलेक्शंस आपके होंगे। ठीक है, तो अच्छे सेट ऑफ माइंड से जाइए और अच्छा इंटरव्यू दीजिए। इट्स अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।